से ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे अपना नाम टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय और कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था दशमलव का गुना। क्या पढ़ा था पिछली कक्षाओं में? दशमलव का गुना, ठीक है। तो चलो हम लोग, कुछ बच्चों को उसमें डाउट है तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा था पिछली क्लास में दशमलव का गुना, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या करना होता है हमें, इससे मालूम मैं क्वेश्चन बोलूं आपसे कि 7.3 का गुना अगर मैं आपसे बोलूं 4.4 के साथ करो तो क्या मिलेगा? बहुत ही आसान है, सिंपली दशमलव हटाकर गुना कर दो, ये हो जाएगा 7,3,4,4। दशमलव हटा गुना कर दिए, दशमलव हटा के हम लोग क्या किए? गुना कर दिए, ठीक है। चलो गुना करो आराम से। जिन बच्चों को पता है बच्चे आंसर बताएंगे, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। 4×3=12, हारसिल 1, 7×4=28, 1 29, ठीक है। फिर 4×3=12 थी, यहाँ मैंने 3 लिया, सॉरी, ठीक है। 4×3=12, हारसिल 1, 7×4=28, 1 29। सिमिलर उसी तरह करना है, 4×3=12, हारसिल 1, 7×4=28, 1 29, जोड़ दो, ये हो गया 2, 9×2=11, 9×2=11, 12 और 2×1=3, कितना हो जाएगा? ये मिल जाएगा हमारे पास 32/12। क्या मिल जाएगा? 32/12। अब देखो डेसिमल के आगे एक अंक ये हो गया, फिर डेसिमल के आगे एक अंक ये हो गया, टोटल कितना अंक हो गया? टोटल डेसिमल के आगे 2 अंक, तो 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दो, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के आगे क्या लगा दो? डेसिमल लगा दो। क्लियर है? क्लियर ना? यानी 32.12, यानी 32.12, यानी 32.12। क्लियर है? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत यहाँ तक क्लियर है बच्चों का? है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और करो ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हो उनका भी क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन बहुत ही सरल, मान लो 3.21 में गुना करना है हमें 3.1। चलो सिंपली क्या करना है? दशमलव हटाकर गुना कर देना है। सिंपली क्या करना है? दशमलव हटाकर आपको गुना कर देना है, ठीक है। चलो दशमलव हटाकर आपको क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ देखो क्या करना है, सिंपली दशमलव हटाकर गुना कर दो। क्या लिखो? 321 में गुना करना है हमें 31 से, सिंपली। चलो करो आराम से। बहुत बढ़िया, चलो कुछ बच्चों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, सही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलो कर दे, गुना करते हैं आराम से, एक से करते चलो। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिहाई 3, और 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, जोड़ दो 1, 3 2 5, 6+3 9, यहाँ गया 9। तो हमारे पास आ गया, वी विल गेट 9951, है ना। तो देखो डेसिमल कितना अंक? एक अंक, 2 अंक। डेसिमल कितना अंक? एक अंक। तो टोटल कितना अंक? 3 अंक। तो 3 अंक के पहले डेसिमल लगा दो, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक के पहले क्या लगा दो? डेसिमल लगा दो, तो हमें मिल जाएगा 9.951, 9.951। क्लियर है? 9.951। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप 9 टाइप कर दो, डबल वाई टाइप कर दो।
क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था, ठीक है। और आज की क्लास का हम लोग सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग। किसका? दशमलव का भाग। चलो दशमलव का भाग सीखने से पहले एक प्रश्न सारे बच्चों से है कि हम लोग भाग को कुल कितने तरीके से दर्शा सकते हैं? बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि हम भाग को कुल कितने तरीकों से दर्शा सकते हैं? 3 तरीकों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या है? 1.6 भागे 2। ये हो गया आपका पहला तरीका दर्शाने का। क्लियर? ये हो गया आपका पहला तरीका दर्शाने का, ठीक है। दूसरा तरीका आपका 1.6/2। ये हो गया आपका दूसरा तरीका दर्शाने का। क्लियर है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 1.6 में भाग देना है, किससे? 2 से। ये हो गया आपका तीसरा तरीका दर्शाने का। यानी भाग को कुल 3 तरीकों से हम दर्शा सकते हैं। भाग को हम कुल 3 तरीकों से दर्शा सकते हैं। क्लियर है? भाग को कुल हम कितने तरीके से दर्शा सकते हैं? तो कुल हम 3 तरीकों से उससे हम दर्शा सकते हैं, है ना। चलो अब रही बात कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? कुछ बच्चे इसका आंसर बताना बहुत है। चलो हम क्या करते हैं, इसका 2 तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने दशमलव का गुणा सीखा उसी प्रकार दशमलव का भाग, और दूसरा तरीका जिसे भील में बदलकर। ठीक है, तो चलो एक एक करके सीख लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको 1.6 भागे 2। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि बताइए सारे के सारे बच्चे कि 1.6 को हम लोग भिन्न रूप में कितना लिख सकते हैं? 1.6 को हम लोग भिन्न रूप में कितना लिख सकते हैं? तो 1.6 हो जाएगा 16/10 के बराबर। क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा आपका 16/10 के बराबर। क्लियर है? यानी हम 1.6 का जगह लिख देंगे 16/10, और यहाँ पे है भागा 2, यहाँ पे है भागा 2। और हमें पता है कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब सभी बच्चों को भिन्न का भाग सॉल्व करने आता है, और सारे बच्चों को भिन्न का भाग सॉल्व करने आता है। और भिन्न का भाग हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का रेसिप्रोकल करते हैं। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम करते हैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं, ध्यान देते हैं आराम से। यहाँ हो जाएगा 16/10 का 16/10, हमेशा दाईं तरफ का भिन्न का। तो बीच में है भागा, तो हो जाएगा गुना, और हमेशा दाईं तरफ का। तो इसका हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। चलो व्युत्क्रम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, चलो अब इसको कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8/10, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8/10, जो कि बराबर होगा 0.8, जो कि बराबर होगा आपका 0.8 के। क्लियर है? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि 8/10 किसके बराबर होता है? 0.8 के बराबर होता है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। 8/10 किसके बराबर होता है? 0.8 के बराबर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार 2-3 प्रश्न करते हैं ताकि आप लोगों का डाउट सारा क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन और मैं अगर आपसे बोलूं कि 2.4 का भागा अगर हम करते हैं 6 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? बताएंगे सर बच्चे। 2.4 का अगर भागा हम 6 के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर सही देने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अपना कैमरा ऑन करके भी आंसर दिखा सकते हो। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन करके भी आंसर दिखा सकते हो। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बहुत सरल। क्या करते हैं? सिंपली इसको हम लिख देंगे
इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2.4 क्या लिखेंगे, 24/10, और भागा है तो भागा रह देते हैं 6, तो 6 तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब क्या करो, अब चलो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 24/10 भागा बदल जाएगा गुना में, और जो ये बट्टा वाला है इसको हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, इससे क्या करते हैं हम व्युत्क्रम लेते हैं, तो 6/1 हो जाएगा आपका 1/6 के बराबर, 6/1 हो जाएगा आपका 1/6 के बराबर। अब क्या करो, चलो इसको कटाते हैं, ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/10 के बराबर, और 4/10 क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा आपका 0.4, 4/10 क्या हो जाएगा आपका 0.4। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्या जगह 0.4, बहुत आसान है, क्लियर है ना। चलो इसी प्रकार सुना, जब भी जो भी भिन्न होता है उसको पहले, जो भी 10 होता है उसको पहले भिन्न बदलो, फिर भिन्न का भाग तो सबको आता ही है, दाईं तरफ के भिन्न का हमें हमेशा व्युत्क्रम लेके उसको गुना कर देना होता है, दाईं तरफ के भिन्न का हमेशा व्युत्क्रम लेके उसको गुना कर देना होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान दो। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि 4.8 का भागा करें अगर हम 2.4 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बताएंगे सारे बच्चे। हाँ भी देंगे आपको, पोल सेशन में उत्तर क्वेश्चन देंगे, पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, खूब ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इधर कर लेंगे, फिर हम लोग पोल सेशन में उत्तर करेंगे, ठीक है। 4.8 भागे 2.4 क्या मिलने वाला है, चलो सेम उसी प्रकार, सबसे पहले आपके मन में ये रहना चाहिए, देखो 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10, क्या लिख सकते हैं 48/10, और 2.4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 24/10, क्लियर है। चलो अब लिख दो यहाँ पे, 4.8 की जगह लिखेंगे हम लोग 48/10, बीच में भागा है तो भागा रन देते हैं, और 2.4 को लिखेंगे 24/10। अब जो ये प्रश्न बन गया, ये बन गया आपका भीन का भाग, और भीन के भाग में हम क्या करते हैं, हमेशा दाईं तरफ का जो भीन होता है उसका व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये हो गया दाईं तरफ, इसका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, भागा से बदल रहा है गुना में, और इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10/24, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कट गया, 24 एकम 24, और 24 दूनी 48, ये बन जाएगा आपके पास 2/1, और 2/1 किसके बराबर होता है, 2/1 जो है आपका 2 के बराबर होता है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना, 2/1 जो है 2 के बराबर होता है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, ठीक है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल है, 6.48 डिवाइडेड बाई 2 दशमलव या 0.2 क्या मिलेगा, हमें बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलो 4 बताएंगे सारे बच्चे, हमें इसको क्या करना है, पहले भीन में बदलना है, पहले हमें क्या करना है, इसको भीन में बदलना है। चलो बदलेंगे सारे बच्चे, हमें पहले क्या करना है, इसको भीन में बदलना है, फिर इसको, चलो कुछ बच्चे ने आंसर सही करना था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर हमें इसे भीन का भाग करना है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, बहुत ही सरल है, क्या लिखेंगे इसको 648/100, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो, भागे इसको लिखेंगे 2/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है ना। चलो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 648/100, और बीच में भागा जो होगा गुना में बदल जाएगा, और जो दाईं तरफ का भिन्न है इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम में, इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/100, क्लियर है।
चलो अब आते हैं हम लोग, देखो 10 एकम 10, 10 दहा का 100, ठीक है। अब करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, इसको कटाते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो ये आ गया आपके पास 324/10। और सभी बच्चों को पता है कि जब भी हमें भिन्न से दशमलव बदलना होता है तब टोटल संख्या को लिख दो, बाकी नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो एक जीरो तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 32.4। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से आप लोगों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? आगे समझना, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न बनाने हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न बनाने हैं। दशमलव को पहले भिन्न बदलना है, दशमलव को पहले आपको भिन्न बदलना है, फिर भिन्न के भाग सॉल्व कर देना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला सवाल। चलो आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिया गया, सवाल बहुत ही आसान है। सवाल बोला गया है 193.6 भागे 11 हमें क्या प्राप्त होगा। चलो बना के दिखाएंगे सर बच्चे, बताएंगे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सर बच्चे। हाँ चैट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे सर बच्चे, और जो बच्चे बना लेंगे बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, मतलब सही बना रहे, बहुत बढ़िया, मतलब आपने सही बना। देखो क्या करना है, सिंपली हमें इसको पहले हमें भिन्न बदलना है, बदलते हैं। देखो 193.6 को हम लिख सकते हैं 193 6 कितनी संख्या है? एक 10, कर सकते हैं 10, तो लिख दो 193 6 हो गया 10। बीच में भागा है तो भागा रहने दो, 11 थे 11 दो, अब 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, चलो अब भागा क्या है तो भागा को गुना में बदल दो, 193/10, ये भागा है तो भागा को गुना बदलेंगे तो ये गुना 1/11, 1/11। अब आता है बात की क्या ये कटने वाला है 11 से, चलो देख लेते हैं। तो 1936 में भाग देते हैं किससे, 11 से, देखते हैं कटता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये होगा आपके पास, चलो 11 से, देखो 11 एकम 11, और 19 में से 11 गया कितना बचेगा, ये बचेगा 8। फिर देखो 3, 11 सत्ते 77, फिर यहाँ हो गया आपके पास 6, फिर होगा ऊपर 6, तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 11 से 176, कितना हो जाएगा 176, तो 176/10 जो कि बराबर होगा 10, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 17.6, 17.6। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बाकी अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बनाया, यानी उनको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें भिन्न का या दशमलव का भाग करनी होती है ना। चलो आगे ना समझ में आपको किस प्रकार से करनी होती है, एक दो, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। चलो कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में जाके आपको इस प्रश्न के उत्तर करनी है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको इस प्रश्न का उत्तर आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ध्यान से, भाग करने में गलती नहीं करना, ध्यान से करेंगे। देखो 189.6 भागा है 12, है ना। तो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो
ठीक है ठीक है, चलो 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। बलवंत सिंह नाम से जो बच्चा, उनकी बाबा कॉपी में बनाया करो, ठीक है, कॉपी दिखा के दिखाया करो, लेकिन अभी नहीं दिखाना आपको। कब दिखाना? जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। किसी बच्चा को अभी कॉपी नहीं दिखाना, जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं करता हूँ तब तक आपको कॉपी नहीं दिखाऊंगा। चलो मैं क्या करता हूँ, आपका कैमरा भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो आपको सिर्फ कहाँ उत्तर देना है? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। 50 बच्चों में से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने उत्तर किया। 50 बच्चों में से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। पहले आप इसको भिन्न बदलो, पहले आप इसको भिन्न बदलो, भिन्न बदलो। भिन्न बदलने के बाद भिन्न का भाग करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जिन, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे ना तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश किया करो सारे के सारे बच्चे जरूर पोल सेक्शन में आंसर करें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका भिन्न रूप। क्या हो जाएगा? 189/6 भाग्य में हो गया 12/12 के नीचे कुछ नहीं दिखा है। अब आराम से सॉल्व कर दो इसको। भिन्न का तो भाग है ही। चलो 22 बच्चों ने करते हैं बहुत बढ़िया, 23 बच्चों ने करते हैं बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहाँ करना है? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको करना है। क्लियर है? चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। तो पोल सेक्शन में उत्तर करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो ना तो उससे आपकी डेटा एनालाइज होती है कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। इसलिए आप पोल सेक्शन में उत्तर जरूर किया करो, है ना। चलो 35 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। राज वाला नाम से जो बच्चा जंग, हाँ बहुत बढ़िया, सही बनाया। प्रियांशु जो, बहुत बढ़िया, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा दिखाएगा? बलवंत सिंह नाम से बच्चे जो, आपने भी सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, मतलब जितने बच्चे दिखाने सारे बच्चे ने सही बनाया। चलो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व तो कुछ अच्छे तरीके से करते हैं। जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। हैंड रेज, जिसको आपके स्क्रीन देखो इसे 5 उंगली का चिन्ह दिख रहा होगा। कुछ बच्चों ने किया, चलो इसमें से मैं चूज कर लेता हूँ कौन सा बच्चा इसका आंसर करना चाहेगा। चलो पवन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। पवन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है। निशांत वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है। चलो राज वाला नाम से, हाँ जी बताइए। हाँ निशांत वर्मा, आप बताइए। सर हाँ ये 1896/10 हाँ ठीक है, गुना में गुना कर देंगे फिर। 1/12। बहुत बढ़िया। क्या है ये? 12/1 है तो इसको लिख देंगे 1/12, क्योंकि इसे व्युत क्रम है ना। अब क्या करेंगे? सर वो 12 से कट रहा है सर, तो चलो 158। हाँ चलो 12 से भाग देंगे, कटा ले, देखते हैं कितना बार में कटता है ना। चलो बताओ कैसे कटेंगे? 1 से सर। 12 एकम 12, बहुत बढ़िया। फिर 18 में से 12 गया 6, यहाँ हो गया 9, फिर कितना बार में जाएगा? 5 सर। बहुत बढ़िया। 12 25 7 क्या, फिर 9 तक फिर यहाँ पे होगा 6,
12 8 है 8 सर। 96। कितना बार में कट गया? 12 से, 12 एकम 12, 12 से 158, ये आ जाएगा आपके पास 15 15 158 दशमलव। बट्टा 10, है ना। अब 10 से नीचे तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो ये जगह आपको देखो 15.8, 15.8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। और जहां तक मैं पोस्ट देख पा रहा था तो सारे बच्चों का उत्तर, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही था, है ना। चलो क्लियर है। चलो अब आता है एक प्रश्न और कर लीजिए आप इससे संबंधित। चलो प्रश्न पहले करके बताएंगे फिर बताएंगे। प्रश्न है 64.8 भागे में दिया गया है आपके पास 4 या 0.4, क्या दिया गया है बताएंगे सारे बच्चे। इसका उत्तर 4 वर्ष में बताएंगे। क्या बताएंगे? 4 वर्ष में। चलो हाँ, उत्तर करना आपको 4 वर्ष में। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को उत्तर एकदम आसानी से कर सकोगे। चलो ठीक है। हाँ आप आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। 4 वर्ष में बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 64.8 भागित 0.4। पहले इसको आप भिन्न बदलिए। बहुत चलो, एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत ही। क्या करना है? सिंपली हमें इसको पहले भिन्न बदलना है। चलो भिन्न बदल देते हैं। ये हो जाएगा आपको देखो 64.8/10 भागे हो गया आपको देखो 4/10। और आपको क्या करना है? इसको हमेशा दाई तरफ का जो भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम लेना होता है। व्युत्क्रम लेना, ये हो जाएगा 10/4। अब क्या करो, चलो भाग देते हैं यहाँ से। चलो 4 एकम 4, यहाँ से कर दो 4 एकम 4, और यहाँ हो गया 2, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यहाँ हो गया। क्या हो गया यहाँ पे आपके पास? 2 4 छक 24, 4 दूनी 8। तो 10 से 10 कट गया। कितना बच गया आपके पास? 162/1, जो कि बराबर है 162। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चों का सही होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर आधारित है जो कि मैंने अभी अभी आपको डिस्कस करके बताया है। ठीक है, चलो आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन क्या करूँ, थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ ताकि आप समझिए। ध्यान से करना है क्वेश्चन को। क्या करना है? ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर करना है। 8.64 भागे 0.24। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चों का आंसर सही नहीं लगा। देखो जल्दीबाजी कीजिएगा आपका आंसर गलत होगा। अगर आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका आंसर जरूर गलत होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभी तक मात्र 50 बच्चों में से 53 बच्चों में से 20 बच्चों ने आंसर किया। पोल सेक्शन में सारे बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक मात्र 25 बच्चों ने किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड और लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन कर दिखा देंगे। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं कुछ बच्चे इसका उत्तर पोल। राज वाला नाम से जो बच्चे चुन के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अमित वर्मा नाम से बच्चे क्या, हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो राजेश, राजेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आप अपना माइक ऑन करो और बताओ इसका उत्तर कैसे करेंगे। ठीक है, राजेश, राजेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके इसका उत्तर बता सकते हो। हाँ ठीक है, राजेश, राजेश नाम से बच्चे ज्वाइन किया ना, अपना माइक ऑन बता सकते हो। 864/10 और गुणा में धीरे 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 धीरे, इसको क्या लिखेंगे, 24। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। 864 बट्टा 10। 100, क्योंकि 10 में 2 अंक है तो 100 बीच में हो गया भाग। सर आप क्या लिखेंगे बता दो आप इसको। 24 सर बटा 24 100, बटा 10 में 2। 100। हाँ, आप क्या करेंगे बताओ। सर अगर 864/100 हाँ, बटा भागा हो गया तो गुना 100 हो जाएगा। में गुणा 100/24। ठीक है, और सर क्लियर अब यहाँ 100 तक। से 100 कट जाएगा और 24। 100 सर से एक 100 कट मिनट। गया। ठीक है, अब क्या करें, 24 से हम लोग 864 को कटाएंगे। तो दो तीन तरीके हैं, आप पहले दो दो से कटाते जाओ या डायरेक्ट 24 से भाग दीजिए। पहले 2 से कटा तो दोनों कट जाएगा, 2 से, चलो कटा दो, कटाओ। देखो 2 से कटेगा, सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, है ना। ठीक है, फिर आप 2 यस से सर। फिर से कटा सकते हो, कटा दो, 2 छक्के यस 12। सर। फिर देख लो 2 से कर यस देख लो सर क्या अब होगा। 36। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, है ना। अब मान लो 2 से 16, 2 6 से कितना बार कटेगा, चलो 6 से भाग दे दो, इसमें देख लो कितना बार कट रहा है। ठीक है, चलो देख लो इसमें 6 से 36 भाग बार देख लो कट गया। कितना बार में, 36 बार। चलो देख लेते हैं, देखते हैं। तो 6 3 18, कितना हो गया 3 और 6 36, कितना बार में कट रहा है, 36 बार में। 36 ये हो बार गया में। 36 बार में। तो क्या इसका आंसर हो गया 36/1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप लोग डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, हाँ
क्लियर है ना यहाँ तक? चलो अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिमेय संख्या। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो देखो परिमेय संख्या में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पूर्णांक, कि हमें पूर्णांक पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक का सबसे ज्यादा उपयोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो जो चीजें, हाँ, जो जो चीजें हमें परिमेय संख्या में जाननी है उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं। देखो तो ध्यान दो, तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें जो जो चीजें सीखनी है, जैसे कि हमें प्राकृतिक संख्या बताएंगे सर बच्चे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू, जो एक से शुरू हो, जिसका यूज हम लोग गिनती करने में करें, उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4, ये सारी सारी संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारे कहलाएंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब आते हैं अगला जो कि है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को, शून्य को शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये आपके हो गए पूर्ण संख्या। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्राकृतिक संख्या होते हैं जो गिनने वाले संख्या हो, जैसे कि जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जब हम उसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, चलो पूर्णांक, इसको मैं अच्छे से एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है पूर्णांक। अगर आपको पूर्णांक अच्छे से आएगा तभी आप परिमेय संख्या को आसानी से जान सकोगे। ठीक है, चलो मैं आपको इसका तरीका भी सिखा दूंगा कि किस प्रकार आप पता कर पाओगे कि कोई भी संख्या, किस प्रकार आप पता कर पाओगे कि कोई भी संख्या पूर्णांक है या नहीं, है ना। चलती हो गया, देखो 0, हो गया 1, हो गया 2 3 4 5, इधर हो गया आपके पास देखो -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर है? चलो यहां से आगे हो जाएगा आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और यहां से आगे आपका हो जाएगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो लिखते चलते हैं, ये हो जाएगा आपके पास धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये हो जाएगा आपके पास ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और बीच वाला क्या हो जाएगा आपका शून्य। बीच वाला हो गया आपके पास शून्य। यानी पूर्णांक क्या होता है, सभी के सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी की सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उससे हम लोग, उससे, हाँ ये सब सारी चीजें पहले हो गया मुझे पता है, लेकिन ये एक बार मैं फिर से रिवीजन इसलिए कराता हूँ ताकि अभी हम लोग परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं ना, वहां पे पूर्णांक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि हर एक कंसेप्ट में पूर्णांक, अगर वो पूर्णांक होगा तो हम प्राकृतिक परिमेय संख्या पे जाएंगे, अगर वो पूर्णांक नहीं होगा तो हम परिमेय संख्या पे नहीं जाएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे, इसलिए मैं पूर्णांक को थोड़ा अच्छी से फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि 40 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सर ये 40 जो है ना, ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। क्यों, कैसे पता चला? तो सर ये कहीं ना कहीं आगे इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं आगे 40 आने वाला है, यानी ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। ये क्या हमारा पूर्णांक है। इसी प्रकार बताइए सारे बच्चे कि -40 क्या हमारा पूर्णांक है? -40 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। हाँ, ये भी -40 भी क्या है हमारा पूर्णांक है। कैसे पता चला कि सर ये हमारा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आगे संख्या रेखा पे -40 दिख जाएगा, यानी ये भी हमारा पूर्णांक है। चलो अब आता है अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अब बताना आपको कि 6.4 क्या हमारा
पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 6.4 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये हमारा पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। ये हमारा पूर्णांक क्या है? नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि सर ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, क्योंकि दशमलव जो संख्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। 6.4 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। जब ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं है तो क्या ये पूर्णांक होगी? नहीं होगी। सिंपल है। क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं तो क्या पूर्णांक होगी? ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार चलो अगला अगला देख लेते हैं। अब आप बताओ √3, √3 क्या पूर्णांक है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √3 क्या पूर्णांक है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? चलो क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये हमारा प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तब धनात्मक ऋणात्मक देखेंगे नहीं, यानी ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे सारे बच्चे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो अब आता है बात इससे संबंधित 2-3 प्रश्न। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए √4 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए √4 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। क्यों गलत किया? उनको हमेशा ये लगता है कि रूट वाली जो संख्या होती है वो प्राकृतिक पूर्णांक नहीं होती है। पहले आप ये ध्यान देना कि जो रूट से बाहर आ जाता है वो पूर्णांक होता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर है? जो रूट से बाहर आ जाता है वो पूर्णांक होता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो पूर्णांक नहीं होता। जैसे कि मान लो √4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं, चलो इसका गुणनखंड 2 × 2, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 को 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 मिले क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकल जाएगा, यानी √4 का मान कितना आएगा? 2। और 2 क्या है? 2 हमारा पूर्णांक है। 2 क्या है? 2 हमारा पूर्णांक है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार √9, बताओ √9, 9 क्या है? बताओ सर बच्चे √9 क्या पूर्णांक है? √9 क्या पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बलवंत सिंह नाम से बच्चे जान बाबू, आप एक बार वाई टाइप करो, एक बार मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया। एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। √9 बताओ सर बच्चे पूर्णांक है ना? चलो क्यों कैसे पता चला √9 पूर्णांक है? तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखो क्या होगा, 3×3 = 9, यानी 9 के गुणनखंड हो गया 3 × 3, यानी हम यहाँ √9 के जगह लिख सकते हैं 3 × 3, और ये 2 मिलके एक बाहर आ जाएगा, है ना? यानी √9 का मान हो गया 3, जो कि हमारा एक पूर्णांक है, जो कि एक हमारा पूर्णांक है। क्लियर है? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? हाँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये पूर्णांक आपने इतना अच्छे से क्यों पढ़ा है? मैंने आपको इतना अच्छे से इसलिए पढ़ा है ताकि अभी हम जब परिमेय संख्या पढ़ेंगे ना, वहां पे जो पूर्णांक होता है तभी हम परिमेय संख्या चेक करते हैं। अगर वो पूर्णांक नहीं होगा तो हम परिमेय संख्या चेक नहीं करते कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको आपका होमवर्क देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चों को अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। क्या है? दशमलव का भाग। ठीक है, ये आपकी आज का होमवर्क है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है।
क्लियर है? चलो, हाँ ग्रुप में भी भेज देना आपको, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है?